जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। गोचरीय व्यवस्था इस महीने आपको कैसे प्रभावित करेगी, क्योंकि इस महीने 5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति, जो कि बहुत समय से वक्री चल रहे थे, कुंभ राशि से मकर राशि में इसी महीने प्रवेश करेंगे। इन 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके ऊपर कैसा प्रभाव लेकर आएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा से ही गोचर देखने का शास्त्र में अधिकतर ये बार बार कहा है कि गोचर की अगर प्राथमिकता देनी है तो चंद्रमा से देखा जाता है। लग्न से भी देखते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर प्रभाव जो है वो चंद्रमा से ही होता है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, आपका बोलता नाम वृश्चिक राशि पर है, तो कम से कम 80% गोचर के लिए ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए तैयार हैं। 20% मैं इसको मानता हूं कि हाँ, लगन से इसके प्रभाव मिलते हैं। तो इसीलिए इसको हम मासिक राशिफल बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी राशि पर आधारित होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गोचरीय व्यवस्था क्या है, क्योंकि ये गोचर है, ये 30% तक अपने परिणाम देता है। दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, उनकी कुंडलियों को देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन गोचर सभी के लिए चलता है। इसलिए हम गोचर को प्राथमिकता देते हुए राशिफल आपको बताते हैं। आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है और गोचर अच्छा कह रहा है, क्योंकि लोग बाग कमेंट भी दे देते हैं कि हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। तो आप ये समझिए, अगर आप उस दौरान कुछ कर रहे हैं, आपको खाने का निवाला मिल रहा है, आपका इज्जत मान सम्मान बना हुआ है, सब कुछ खराब होते हुए, तो समझ लीजिए गोचर जो अच्छा है वो आपको वही रिजल्ट दे रहा है। अगर गोचर भी खराब हो जाए, फल दशा तो आपकी खराब चली रही है, तो आप बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये होता है गोचर, फल और दशा में अंतर, जिसको लोग बाग ना समझने की कोशिश करते हैं बार बार, जबकि ये है बहुत आसान। वो राशि फल को सब कुछ समझ लेते हैं कि ये राशि फल है, लेकिन ये 30% है। कोई इसके बारे में कुछ भी कहता हो, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि ये 30% है। बाकी आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, वर्ग कुंडलियों में क्या है, दशा क्या चल रही हैं, 70% उसके सामने आता है रिजल्ट। तो गोचर का परिणाम लेके मैं आपके सामने हर महीने आता हूँ। शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। गोचरीय व्यवस्था, राहु केतु आपके लग्न सप्तम को बहुत लंबे समय से एक्सेस दे रहे हैं। वहीं देखिएगा तो शनिदेव तीसरे ही भाव में वक्री स्थिति में हैं। बृहस्पति चौथे घर में 14 तारीख तक इसी राशि में रहने वाले हैं। बाद में बृहस्पति कुंभ से निकलकर मकर में जाएंगे। ये हमारा काफ़ी खास विषय होगा आज का। साथ ही साथ सूर्य और मंगल की युति दिग्बली होकर कर्म भाव पर चल रही है, और वहीं शुक्र और बुध एकादश भाव में चल रहे हैं महीने की शुरुआत में, क्योंकि ये 1 सितंबर 2021 का गोचर है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति और शनि के बारे में। जब शनि तीसरे घर में हो और वक्री भी हो, तो सहजता वाला ग्रह सहजता के घर में बैठ जाता है, तो व्यक्ति धीरे चलो सुरक्षित पहुँचो की नीति को अपना लेता है। व्यक्ति धैर्यवान होता है, धीरे धीरे अपने कार्यों में आगे बढ़ने की इच्छाएं रखता है। वो चाहता है अपने जीवन में कि मैं कैसे कैसे आगे बढ़ूं, हर प्रकार की योजनाएं बनाता है। उस योजना के लिए चाहे उसे अपनी संतान का सहयोग लेना पड़े, चाहे अपनी शिक्षा का सहयोग लेना पड़े, अपनी बुद्धि, अपनी योजनाओं के द्वारा वो आगे चलता है। तो शनि उस हिसाब से बहुत बेहतर हैं। वक्रत स्थिति में है तो मजबूत ही माने जाएंगे। अब इनको प्रभावित करने के लिए बृहस्पति आ रहे हैं। ये बृहस्पति शनि की कुंभ राशि यानी मूल त्रिकोण राशि में चौथे घर में बहुत समय से चल रहे थे। अब बृहस्पति, अगर हम सिर्फ बृहस्पति को देखें कि एक बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि से निकलकर मकर में जा रहा है। सबसे पहले ये युति बन रही है शनि और गुरु की। शनि गुरु की युति, शनि है काल के कारक, बृहस्पति हैं फलदायक। ये दोनों ग्रह जहाँ जिस भाव पर एक साथ दृष्टि देते हैं उसको हम दोहरा गोचर कहते हैं, और ये दोहरा गोचर उस भाव से संबंधित अच्छे फल देता है। अब शनि गुरु की युति तीसरे घर पे हो रही है, तो तीसरा घर शॉर्ट जर्नीज के लिए जाना जाता है, आपके शौक के लिए जाना जाता है।
आपके जानकार, आपके मित्र, आपके पड़ोसियों के लिए जाना जाता है। तीसरे घर में आप अपनी योजनाएं बनाकर यात्राएं करके जीवन यापन करते हैं, जीवन में सफलता हासिल करते हैं। तीसरे घर से स्थान परिवर्तन यात्राएं भी देखी जाती हैं। यानी जब बृहस्पति और शनि की युति यहाँ बनेगी, बृहस्पति 14 सितंबर को यहाँ आएंगे। लगभग अगर नीचता की बात करें तो 35 दिन तक नीच रहेंगे, और मकर राशि की बात करें तो 70 दिन तक मकर में भी रहेंगे। इसका मतलब है ये युति तीसरे घर को तो प्रभावित करेगी ही, और वहां से बैठकर ये भाग्य स्थान को दृष्टि देंगे, क्योंकि दोनों ग्रह सामने दृष्टि देते हैं। भाग्य स्थान के ऊपर शनि गुरु का आशीर्वाद, भाग्य में वृद्धि होना, धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ना, संतान पक्ष से सहयोग मिलना, हायर एजुकेशन में सफलता मिलना, किसी प्रकार की बड़ी और धार्मिक यात्रा भी इस दौरान देखने को मिल सकती है, उसकी भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब ये बृहस्पति कुंडली में आपकी में धन भाव और पंचम भाव के मालिक हैं। धन भाव और पंचम भाव का मालिक होने के कारण बृहस्पति यहाँ धनदायक हैं, शिक्षा देने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं, संतान से सुख सहयोग दिलाने वाले हैं। वो नीच के हैं, लेकिन शनि के घर में बैठने के कारण शनि स्वराशि के हैं, तो इसका नीच भंग राजयोग होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए उस लिहाज से बहुत बेहतर है, क्योंकि भले ही प्लेनेट नीच का हुआ हो, लेकिन जहाँ का वो स्वामित्व रखता है वो घर अच्छे हैं। ग्रह जिसकी राशि में गया है उस राशि का मालिक मजबूत है, तो ये गुरु शनि की युति आपके लिए कोई परेशानी भरी नहीं रहेगी। भले ही ग्रह नीच का हो, लेकिन दोनों ग्रह वक्री हैं, और वक्री ग्रह शास्त्र के अनुसार देखें तो सदैव शक्त, बली और चेष्टा बल से भरपूर होते हैं। इसका मतलब है कि शनि ग्रह की यह युति आपके लिए और अधिक बल को बढ़ाने वाली होगी। आप अपने कार्य में और अधिक मेहनत से लग जाएंगे। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बृहस्पति जब तीसरे घर में होंगे तो आपके भाग्य स्थान और आपके लाभ स्थानों पर दृष्टि डालेंगे। ये कॉम्बिनेशन भी आपके लिए एक फायदेमंद ही दिखाई दे रहा है। तो शनि का परिवर्तन, शनि गुरु की युति आपके लिए बेहतर है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि 14 सितंबर को ये ग्रह यहाँ से बदल जाएगा। अब दशम भाव में दिग्बली सूर्य मंगल का योग महीने की शुरुआत में आपको दिखाई देगा। मंगल और सूर्य जब दशम में दिग्बली हों, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो राज्य सरकार से संबंधित फ़ायदा मिलना, मान सम्मान मिलना, बड़े बड़े लोगों के बीच में आपके संबंध बनना, आपकी ख्याति प्रसिद्धि का विस्तार होना, आपकी ख्याति प्रसिद्धि का फैलना आदि भी इन्हीं योगों से देखा जाता है। सूर्य यहाँ दशमेश होकर दशम में कार्य क्षेत्र के लिए अच्छे हैं, मान सम्मान के लिए अच्छे हैं, आपके कार्य को बढ़ा रहे हैं। मंगल यहाँ उनका सहयोग दे रहे हैं। कौन है मंगल? मंगल लग्नेश यानी आपकी राशि का मालिक, जो कि दशम में बैठ के राजयोग बनाता है, वही मंगल अपने घर को वापस देख रहा है। जब जब कोई ग्रह अपने घर को वापस देखे उसकी वृद्धि करता है। ये लगन है, राशि का भाव है, तो मान सम्मान में वृद्धि करेगा, एनर्जी देगा। एनर्जी देने वाला ग्रह मंगल है। एनर्जी कहाँ पे रुकी हुई है? एनर्जी 10th हाउस में रुकी हुई है, यानी कर्म के लिए पूरी एनर्जी है। कर्म के लिए लगातार योजनाएं चल रही हैं, कार्य क्षेत्र के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको फल भी मिल रहा है। 5 सितंबर में मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में पहुँचेंगे। लग्ना लॉर्ड, राशि लॉर्ड इन 11th हाउस, हाउस ऑफ गेनिंग। लगातार गेन हो रहे हैं, आगे भी गेन होंगे, फायदे लगातार मिल रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम लगातार बनेगी, क्योंकि मंगल जब एकादश में पहुंचेंगे तो यहाँ धन भाव पर दृष्टि देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये वो ग्रह है जो आपके लिए बढ़ोतरी करेगा। ऐसे में अगर मंगल की महादशा या अंतर आपको चल रही है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा फलीभूत हो गया। तो मंगल की ये सिचुएशंस आपके लिए अभी भी लाभकारी है, आगे भी लाभकारी रहेगी।
लेकिन अब बात हम करते हैं सूर्य की, कि सूर्य 17 तारीख तक इसी राशि में है, उसके बाद निकलकर ये पहुंच जाएंगे कन्या राशि के भीतर। क्या होगा? दशमेश 11th हाउस में, किसके साथ? मंगल के साथ। यानी जो सूर्य मंगल का राजयोग दशम में बन रहा था, वो सूर्य मंगल का राजयोग एकादश में बनेगा। यानी पहले कर्म से फायदे हो रहे थे, अब उस कर्म का लाभ लेने की बारी आई है। किसी प्रकार का बड़ा लाभ, पद प्राप्ति, प्रमोशन, नौकरी लगना, फायदा होना, बिजनेस में व्यापार में फायदा हो रहा है, नौकरी में फायदा हो रहा है। यानी कुछ मिला के कोई भी है, हम यहाँ कार्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र का प्लेनेट कहता है जी मैं तो लाभ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी प्लेसमेंट अच्छी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या मंगल से संबंधित दशा चल रही हैं, उनकी स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस प्लेनेट ने बेहतर ही बनाया है। अब बात करते हैं शुक्र बुध के योग की। 11th लॉर्ड इन 11th हाउस। बुध 11वें घर का मालिक है, उच्चस्थ होकर बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, लाभ के अवसर बना रहा है। कुछ भी होगा, कहीं से भी होगा, लेकिन आपको लगातार कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम देगा। अगर आपकी कुंडली में कितनी भी बुरी दशाएं चल रही हैं, लेकिन बुध की स्थिति इस प्रकार की है, तो वो आपको खाने की परेशानी नहीं होने देगा, मान सम्मान नहीं गिरने देगा, किसी ना किसी तरीके से आपको साधन जुटते ही रहेंगे। और अगर बुध से संबंधित दशांतर दशा है, तो लाभ के अवसर लगातार पैदा होते रहेंगे। ये होता है गोचर और दशा में अंतर, कि जब अच्छा गोचर हो, दशा भले ही खराब हो, लेकिन व्यक्ति कहता भैया मेरा काम कहीं ना कहीं से चल रहा है। लोगों को पता ही नहीं है मैं कितना परेशान हूँ, मैं कितना कर्ज में हूँ, सामाजिक रूप से आज भी मैं मजबूत ही हूँ। लोगों को लगता है इसके पास बड़ा पैसा है, ये बहुत मजबूत है, ये विफल नहीं है। तो ये गोचर की प्रधानता होती है। अब ये गोचर में बुध जो है 22 तारीख तक इसी राशि में रहेंगे, उसके बाद ही ये स्थिति थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन बुध की स्थिति अपने आप में बेहतर ही है। शुक्र की थोड़ा सा बात करते हैं। शुक्र कौन है? अच्छे स्थान का मालिक तो है नहीं, सप्तम भाव और द्वादश का मालिक है। ये जो 7 नंबर का मालिक है, सप्तम भाव पद प्राप्ति, पब्लिक इमेज, स्पाउस के लिए जाना जाता है। उसका मालिक 11th में चल रहा है, स्पाउस से फायदा मिल सकता है। पत्नी को पति या पत्नी को पति, दोनों आपस में एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, उनसे आपको फायदा मिल सकता है। 7th लॉर्ड जब एकादश में बैठे, साथ में एकादशेश भी हो, तो आपके द्वारा बनाई गई योजना या आपके द्वारा किए गए काम का आपको फायदा मिलता है। अब ये शुक्र यहाँ 5 तारीख को यहाँ से निकलेंगे और ये अपनी यात्रा आगे के लिए प्रारंभ करेंगे। वो राशि होगी तुला, स्वराशि में होंगे बुध शुक्र। फिर बुध भी वहां पहुंच जाएंगे जो कि एकादशेश होंगे, वो लगभग महीने के अंत में। यानी शुक्र वहां जाके योजना स्थापित करेंगे कि कैसे बाहर के लोगों से जुड़ा जाए, कैसे उनके बीच में तालमेल बनाया जाए, कैसे एमएनसीज कंपनी के लोगों से जुड़ा जाए, विदेशी लोगों से जुड़ा जाए, इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जिससे बाहर के लोगों को भी हमारे बारे में पता चले और वो हमसे फ़ायदा लें। द्वादशेश द्वादश भाव में हो तो उस दौरान इन्वेस्टमेंट होता है, खर्चा होता है, लेकिन बाद में वो खर्च आपको फ़ायदा देता है, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का, व्यय का हाउस है। व्यय का मालिक व्यय में हो तो बड़ी बड़ी यात्राएं, दूर की यात्राएं या हवाई यात्राओं से भी फायदा हो जाता है, ऐसा हम आपके लिए यहाँ कह सकते हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब केतु और राहु, केतु मंगल की राशि में मंगल के फल देंगे, राहु शुक्र की राशि में शुक्र के फल देंगे, इसलिए राहु और केतु मंगल शुक्र के फलों पर आधारित हैं, आप उसको ऐसा समझ सकते हैं। अगर आपको राहु केतु से संबंधित दशा चल रही है तो आपको केतु की दशा चल रही है तो आप मंगल का ट्रांजिट देख लो, आपको राहु की दशा चल रही है तो आप शुक्र का ट्रांजिट देख लो कि कहाँ कौन सा पोजीशन चल रहा है, कि आजकल वो कहाँ चल रहे हैं। बाकी कुंडली के राहु केतु अलग भूमिका निभाते हैं। तो ये बृहस्पति शनि की युति भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सूर्य मंगल आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं, बुध शुक्र भी कोई खराब स्थिति में नहीं है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो जो भी प्लेनेटरी पोजीशन आपके लिए यहाँ चल रही है वो फेवरेबल ही है, वो नुकसानदायक नहीं है।
आप जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में लगातार वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर अपना कार्य क्षेत्र को बढ़ाए रखें, अपनी रूपरेखा को बनाए रखें और आगे अपना कार्य चलाते रहें, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन, ग्रहों की युतियाँ आपके लिए फेवरेबल हैं। इस महीने 5-5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो कोई सा भी ग्रह आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। और अगर कुंडली में दशा उन ग्रहों से संबंधित अच्छी हो, मान लीजिए बृहस्पति की महादशा अंतर है, सूर्य की, मंगल की, शुक्र की, बुध की हो, तो घबराने की कोई बात नहीं। प्लैनेटरी पोजीशन सब अच्छी चल रही है, ग्रहों का भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान से संबंध बना हुआ है। तो ये था मेरा आज का विषय कि सितंबर का महीना वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रह किस भाव में चलकर आपके लिए फायदा देंगे, क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। किसी प्रकार की विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता आपको नहीं है, आप बस अपने कार्य में लगे रहिएगा। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।